अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह वाला आलिका व अस्हाबिका या हबीबी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वफियत से होंगे। आपने दुरूद इब्राहीम तक नमाज याद कर ली थी। आज हम दुआए मासूरा और उसके साथ सलाम सीखेंगे। दुआए मसूरा कोई भी आप जो भी कुरान पाक में दुआए मसूरा कहते हैं, कुरान पाक या हदीस में जो दुआ शामिल हो उसको दुआए मसूरा कहते हैं। जो भी आपको जो कोई याद हो वो भी पढ़ सकते हैं। और ये बिलखसूस ये एक लिखी जाती है ताकि इसमें बहुत कुछ माना मफहूम रखती हैं ये दुआएं। तो आप आइए इसको याद हम कर लेते हैं कि इसके साथ और भी जो दुआएं जो नमाज के अंदर मौजूद हैं, कुरान के अंदर मौजूद हैं, हदीस के अंदर मौजूद हैं, आप वो भी पढ़ सकते हैं। अल्लाहुम्मा रब्बिजअल्नी मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फ़िरली व लिवालिदैया व लिलमुअ्मिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब। यहाँ तक हमने दुआ याद किया है। इसमें कायदे निकाल के आपको बता देता हूँ, आपने इन्हीं कवायद के साथ इसको याद करने की कोशिश करें। सबसे पहले इसमें जलालत अल्लाह अज़्ज़ व जल का लाम पुर पढ़ा जाएगा क्योंकि उससे पहले ज़बर है। और इसी तरह आगे व मिन ज़ुर्रिय्यती, यहाँ पर नून साकिन है उसके बाद लाल आया तो ये यहाँ पर इख्फा का कायदा लग रहा है, तो यहाँ पर नून साकिन में इख्फा करेंगे। तो आगे रब्बना व तक़ब्बल दुआ, अलिफ मद्दा उसके बाद हमज़ा है, यहाँ पर मद्दे मुत्तसिल का कायदा है। और अगर इसको साकिन कर देंगे आरी रफ को मद्दे आरिज़मी का कहा जा सकता है, वैसे मद्दे मुत्तसिल का कायदा ही मुनासिब है कहा जाए। रब्बना इग़फ़िरली व लिवालिदैया व लिलमुअ्मिनीना, हमने एक कायदा पढ़ा तक हमज़ा साकिना को हमेशा झटका दे के पढ़ेंगे। तो मुअ्मिनीना या मुअ्मिनूना वहाँ पर हमने इसकी मिसाल भी पढ़ी थी। तो यहाँ पर वही है, तो यहाँ पर वाव मद्दा नहीं है बल्कि हमज़ा साकिना है, इसको हमने झटका देकर ही पढ़ना है। यौमा यक़ूमुल हिसाब, इस अंदाज में हरकत, खड़ी हरकत, हरूफ मद्दा सब चीज़ों का लिहाज रखते हुए हमने ये पढ़ना है। आखिर में सलाम पढ़ा जाता है, तो सलाम दोनों तरफ फेरा जाता है। कैसे? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। यहाँ तक आपने इसके इस्लाम के अल्फाज हैं, इसको दाएं तरफ और बाएं तरफ भी पढ़ते हुए ये पढ़ें। तो हमें अपनी दुआओं के साथ इजाज़त दीजिए। आज का सबक हमारा कंप्लीट हुआ।